परी की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में झलक और अमिता नाम की माँ बेटी रहती थी। मीता झलक की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से ज्यादा उसे प्यार करती थी। झलक एक सौतेली बहन भी थी, नीतिका। झलक का रंग थोड़ा सांवला था। वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन नीतिका सुबह बाहर जाते हुए बोलती है, झलक, शाम को तुम मेरी पार्टी में चल रही हो ना? कैसी पार्टी नीतिका? अरे तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था मेरे एक फ्रेंड की शादी है, हमें वहीं जाना है रात को। हाँ याद आया, लेकिन क्या? मैं नहीं जाऊंगी नीतिका, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। लेकिन क्यों नहीं चलोगे तुम? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हें अपनी सहेलियों के ताने सुनने पड़ेंगे। और मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ। मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुम्हें पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो तुमने बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। झलक की ये बात सुनकर नीतिका मुस्कुराती है। पागल लड़की, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी बहन को शादी में ना ले जाऊं। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो। बस शाम को तैयार रहना, ठीक है? शादी में हम जरूर जाएंगे, समझी? तुम ऐसा कहते हुए नीतिका वहाँ से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का प्यार देखकर झलक बहुत खुश होती है। उन्होंने जैसा सोचा था, शाम को झलक और नीतिका शादी में जाते हैं। आधी रात को वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह झलक की सौतेली माँ अमिता नींद से जगने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है। अरे राम, ये मेरी कमर का दर्द तो मुझसे सहा ही नहीं जाता। बेटियों को बताकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए अमिता हॉल में आती है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर अमिता सोचती है, अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? इतना सोचने के बाद अमिता पूरे घर में छान मारती है और रसोई घर में पहुंचती है। वो देखती है कि उसकी बेटी झलक रो रही है। अरे झलक बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं माँ, मैं प्याज काट रही थी। बस कर, झूठ मत बोल। तू प्याज नहीं आलू काट रही है बेटी। तुम मुझसे क्या छुपा रही है? बोल ना, क्या हुआ? वो क्या है ना माँ, मैं और नीतिका कल शादी में गए थे। जब नीतिका मेरे साथ नहीं थी, मेरा उसकी दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं घर से बाहर कहीं कदम नहीं रखूंगी। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तुम यहाँ बैठकर रो रही है। कहने वालों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। तू इन सब बातों को सुनकर रो क्यों रही है? लेकिन उन लोगों ने जो कहा सच ही तो कहा ना। नीतिका देखने में बहुत खूबसूरत है, लोगों में उनका अच्छा नाम भी है। अगर उसके साथ कोई मुझे देखेगा तो हंसेगा ही ना, इसमें गलत ही क्या है? अरे नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। इन सारी बातों को भूल जाओ और खुश रहो। ऐसा बोलकर झलक को अनीता चुप कराती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। झलक भले ही अपना दुख किसी को नहीं कह पाती थी, लेकिन मन ही मन अपने मन को देखकर दुखी रहती थी। एक दिन झलक की माँ उसके पास आकर कहती है कि बेटी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? कहाँ माँ? ऐसे ही बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, इसीलिए सोच रही हूँ थोड़ा बाहर घूम लूँ, अच्छा लगेगा।
तुम जाओ माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम अपना घर और अपने घर का ध्यान रखना, मैं जरा पास से ही होकर आती हूँ। इतना बोलते हुए अनीता चली जाती है। नीतिका भी कॉलेज गई हुई थी। झलक घर पर अकेली थी तो वो घर में काम करने लगती है और अपने रंग को लेकर आंसू बहाने लगती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पर दे दो कोई बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। यह बात सुनकर झलक मन ही मन सोचती है, अरे लगता है कोई कुछ मांगने आया है। अगर ऐसा मुंह लेके जाऊंगी तो वो मेरे हाथ को कुछ नहीं लेगा। यह सोचकर झलक अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। बाहर एक भिखारी खड़ा था। भिखारी झलक को देखकर ही कहता है, बेटी 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है। अंदर आइए बाबा, आज मेरे घर में खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। झलक इतना कहकर भिखारी को अपने घर में अंदर ले जाती है और उसको खाना परोसती है। भिखारी खाना खाने के बाद झलक से कहता है, बेटी मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम मेरे से चेहरा छुपा रही हो। बाबा मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ, इसीलिए आपसे मुंह छुपा रखा है। झलक की यह बात सुनकर वो भिखारी एक खूबसूरत परी में बदल जाती है, जिसे देखकर झलक हैरान हो जाती है। परी कहती है, झलक तुमने एक भिखारी को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, फिर चेहरे में सुंदर होने की क्या जरूरत है। झलक ने बिना कुछ कहे घूंघट हटा लिया। झलक तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी कोई सी भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर परी और खुश हो जाती है। झलक मैं तुम्हें एक लिपस्टिक देती हूँ, इसका इस्तेमाल तुम रोज करना। इतना कहकर परी वो जादुई लिपस्टिक झलक को दे देती है। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर परी गायब हो जाती है। अगले दिन झलक ने उस लिपस्टिक को लगाना चेहरे पर शुरू कर दिया। लिपस्टिक लगाने के बाद उसने जब आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। झलक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। झलक को देखकर नीतिका और अमिता दंग रह जाते हैं। अमिता कहती है, अरे बेटा तेरा चेहरा कैसे बदल गया और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। फिर झलक ने सारी बात अपनी माँ को बताई। इतने दिनों के बाद भगवान को तुझ पर दया आ ही गई। खुश रह बेटी, खुश रह। झलक अब बहुत खुश रहा करती थी। अपनी माँ और बहन के साथ हर जगह घूमा करती थी।